हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबको के बीच। देखिए, दिल्ली में जो टीचर का बहाली कराती है एक मतलब डीएसएसबी है। देखिए वहाँ पर जो पीआरटी टीचर होता है प्राइमरी टीचर का, उसमें अब बीएड को बीच में हटा दिया था। बीएड को नहीं लेंगे, सिर्फ डीएलएड या जो बीटीसी किए होंगे वही मतलब उस फॉर्म मतलब पीआरटी में जा सकते हैं। लेकिन फिर अब बीएड को ले लिया है, समझे। देखिए बीएड को जो पीजीटी है या टीजीटी है, इसमें सीट बहुत कम रहता है, समझे। लेकिन पीआरटी में बहुत ज़्यादा सीट रहता है। तो बीएड वाले को दे दिया है तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं बीएड वाले के लिए कि देखिए 1 से 5 में सीट बहुत ज़्यादा रहता है टीचर का। तो देखिए वही है कि दिल्ली में बीएड पास बन सकेंगे प्राइमरी शिक्षक। अब पढ़ते हैं थोड़ा कि दिल्ली में बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड पास अभ्यर्थी भी प्राइमरी शिक्षक बन सकेंगे। इसके लिए शिक्षा निर्देशालय प्राइमरी सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के नियमों में बदलाव करने जा रहा है। इस बदलाव के बाद बीएड पास माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के साथ प्राइमरी शिक्षक नियुक्ति के लिए भी पात्र हो जाएंगे। नियुक्ति के लिए क्या हो जाएंगे? पात्र। यानी देखिए बीएड वाले को मिलना भी चाहिए। 6 महीना का बोला है एनसीटी कि आप प्राइमरी टीचर बनते हैं तो 6 महीना का आपको ब्रिज कोर्स करना होगा तो बन सकते हैं। अब लिखा हुआ है फिर प्राइमरी शिक्षकों के 4000 पद भरे जाएंगे। प्राइमरी शिक्षकों के भर्ती नियमों में बदलाव की कवायद शिक्षा निर्देशालय ने शुरू कर दी है। इसके तहत नियमों में बदलाव का प्रारूप निर्देशालय ने तैयार किया है, जिस पर 4 नवंबर तक सुझाव और आपत्ति मांगे हैं। प्रारूप के तहत 4000 से अधिक प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती की जानी है। इसमें से प्राइमरी शिक्षकों के 45 पद 5 नए खुले स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में सृजित किए गए, यानी 5 जो होगा वही है। फिर लिखा है नियुक्ति के बाद कोर्स। निर्देशालय भर्ती प्रक्रिया के नियमों में प्रस्तावित बदलाव के तहत बीएड पास अभ्यर्थी को बतौर प्राइमरी सहायक शिक्षक नियुक्ति पाने का अधिकार है। अब तक राज्यों को प्राइमरी शिक्षक पद पर बीएड पास अभ्यर्थी को नियुक्ति देने के लिए केंद्र से विशेष अनुमति लेनी पड़ती थी। अब देखिए आपको क्या लिखा हुआ है, एनसीटी का क्या है सूचना कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद एनसीटी ने प्राइमरी सहायक शिक्षक नियुक्ति के पात्रता नियम में जुलाई 2018 में बदलाव किए थे। इसके तहत प्राइमरी शिक्षक को भर्ती में 50% अंकों के साथ स्नातक और बीएड डिग्री को मतलब पात्र माना जाएगा। यानी आपको बीएड किए हुए था, आप 18 में नियम संशोधन किया था। अब देखिए ब्रिज कोर्स आपको जो बताया है कि बदलाव से ब्रिज कोर्स करना होगा। देखिए प्राइमरी के लिए भी और पढ़े लिखे अभ्यर्थी आएंगे, इससे पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ेगी, अधिक लोग आवेदन कर सकेंगे। यानी बीएड होंगे जरूर, डीएलएड वाले से जरूर ज़्यादा क्वालिफिकेशन होगा। फिर लिखा व्यवस्था डीएलएड बीआईएड। अभी तक डीएलएड बीआईएड वाले अभ्यर्थी ही पात्र होते थे। निर्देशालय इस व्यवस्था में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। अब देखिए ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा, यानी 6 महीना का जो बोले हैं ब्रिज कोर्स करना होगा वो कर सकते हैं। नियुक्ति के 2 साल के अंदर बीएड पास अभ्यर्थी को राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटी से मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान से 6 महीने वाला ब्रिज कोर्स करना होगा। टीईटी पास होना भी जरूरी है, यानी आपको सीटेट तो निकालना ही। यानी कहने का मतलब हुआ, देखिए बिहार में भी 6ठा चरण का बहाली आ रहा है तो यहाँ पर भी आपको दिल्ली, देखिए दिल्ली का जो प्राइमरी पीआरटी का जो वेतन है बहुत ज़्यादा है। जैसे केवीएस का हुआ उसी के समथिंग में इसका भी आपका एनवीएस हुआ, नवोदय केंद्रीय विद्यालय, ये सब का पीआरटी का जो वेतन है बहुत आप बहुत अच्छा है बोल सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट से थोड़ा ज़्यादा है। तो पीआरटी जब दिल्ली का आएगा तो उसमें आप डाल सकते हैं बीएड वाले, समझे। थैंक यू।